बोले पथिक जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी पथिक जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे, असावधान रहने वालों के प्रति यदि तुम अपनी जीवन यात्रा में पूर्व पापों के बिना ही मिलने वाले अनेक प्रकार के कष्टों से बचना चाहते हो तो सर्वत्र सावधान रहने की योग्यता प्राप्त कर लो। जो कुछ कर्म करो सावधान होकर करो। सावधान शब्द का अर्थ तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति बता देता है, किंतु सावधान रहने का जो रहस्य है उसका बोध किसी बिरले ही बुद्धि योग संयमी के जीवन को देखकर होता है। हमें इस प्रकार के सुन्नत जीवन से ही सावधान रहने की प्रेरणा मिली है। जो मानव जितना अधिक सावधान रहकर कर्म करता है उतना ही अधिक शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से बचता रहता है, अनेकों पापों अपराधों से दूर रहता है। साथ ही सावधान रहने के कारण ही जो कुछ करता है पुण्य कर्म शुभ कर्म कर्तव्य कर्म ही करता है, अशुभ अनावश्यक असुंदर तुच्छ कर्म नहीं करता। सावधान होकर जब हमने अपने जीवन का कुछ अध्ययन किया तो बहुत बड़े लाभ की बात यही विदित हुई कि वास्तव में हमारे जीवन में जितने भी दुख कष्ट आए हैं वह अपने ही पूर्वकृत पाप कर्मों के फल स्वरूप आए हैं, परंतु सहस्त्रों कष्टों तो हमें अपनी असावधानी के कारण ही भोगने पड़े हैं। सावधान न रह सकने के कारण ही हम इतनी अधिक बार गिर चुके हैं, इतनी अधिक चोटों से आहत हो चुके हैं, हानियां उठा चुके हैं जिनकी गणना नहीं, वरन हमसे अनेके पाप अपराध हिंसात्मक कर्म सावधान न रहने के कारण ही बन चुके हैं। इसी प्रकार अपने चारों ओर मानव समुदाय को हम असावधानी का दुष्परिणाम भोगते हुए देख रहे हैं। उनमें अभागे अनर्धन ही नहीं प्रयुक्त भगवान धनवान विद्वान बलवान व्यक्ति ही असावधानी के कारण बड़े बड़े कष्टों के मार्ग से चल रहे हैं। सावधानी न रहने के कारण ही कोई फिसल कर गिर जाता है, कोई सीढ़ियों में लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है, किसी की लंबी धोती पैर में फंस जाती है और वह मुंह के बल धराशायी होता है। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर, किसी के दांत टूटते हैं, किसी की नाक टूटती है। कोई असावधानी के कारण ही अपना हाथ कुचल लेता है, पैर काट लेता है, अंगुली में सुई चुभो लेता है, आँख में चोट मार लेता है, कोई अपना ही अंग जला लेता है, कोई साइकिल से टकरा जाता है, कोई अपनी गाड़ी से किसी को कुचल देता है, कोई असावधान होकर चलने से कुचल भी जाता है। असावधान रहने पर ही सावधान चोरों गिरगटों के द्वारा यात्रियों की जेब कट जाती है, गठरें उड़ जाती है, ट्रेन में बड़े बड़े बक्स उड़ जाते हैं। इससे भी अधिक भयानक हानियां चोरियां जो कहने योग्य नहीं है असावधान रहने के कारण ही होती है। कहीं कहीं संतरी या सैनिक तथा सेनापति और सम्राट भी असावधानी से ही अपना सुख वैभव ऐश्वर्य सर्वस्व तक खो बैठते हैं। सावधान न रहने के कारण अनेक बालक युवक विद्यार्थी शिक्षित अशिक्षित नारी या पुरुष सभी व्यक्ति नाना प्रकार के कष्ट भोगते रहते हैं। सावधान न हो सकने पर ही बुद्धिमती किंतु स्वच्छंद
बालिकाएं तथा नारियां शिक्षालयों में, गृह में बने, यात्रा में, विश्राम स्थलों, उन धूर्तों से, विषय लंपटों से जो अपनी कामना पूर्ति के लिए सावधान रहते हैं, ठगी जाती है, धोखा खाती है, अंत में सब कुछ खोकर पश्चाताप से संतृप्त हो रहती है। यात्री के मार्ग में अनेक गर्त गड्ढे रहते हैं, ठोकरे के फिसलने से टकरा जाने के स्थान रहते ही इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की भाग पथ में सभी कुछ रहता ही है। फिर भी जो सावधान यात्री वह गर्त को लांघकर टपटन के स्थान पर पैर जमाकर ठोकर के ऊपर पैर रखकर टक्करों से बचा कर चलता जाता है, और असावधान यात्री जहाँ तहाँ गिरता है, वह ठोकर खाता है, टकरा जाता है। सावधान मानव आस्तिक होता है, धर्मपरायण न्यायी होता है। आज कोई लाखों में एक धर्मनिष्ठ न्याय दिखाई देता है। एक मनुष्य दूसरे प्राणी के प्रति अन्याय करे, चोरी बलात्कार करे, यह इतनी आश्चर्य की बात नहीं है जितनी कि संसार के स्वामी की वस्तुओं को अपनी मानकर लोभी मोही अभिमानी बनना आश्चर्य की बात है। संसार में जितने जीव लोभी मोही अभिमानी हैं, वे सब दुराग्रही अन्यायी है, चोर है, क्योंकि जो वस्तु उन्हें मिली है उसे अपने मान बैठे हैं और उस दाता के नियम विधान के विरुद्ध चलकर स्वयं ही दंड का दुख भोगते हैं। जिसकी धरती में ये प्राणी रहते हैं, जिसके बनाए अन्न से, जल से, अग्नि तथा वायु से, अज सके प्रकाश से जीत रहकर दिन रात अपनी इच्छाओं की पूर्ति में रस लेते हुए, जिन मिली हुई वस्तुओं का कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ता, जिनके बिना जीवन टिक ही नहीं सकता, ऐसी महान दाता को भूलकर स्वयं स्वामी बनना, करता भरता बनाना, ईश्वर की सृष्टि में अपनी निराली सृष्टि बनाकर उनमें अहंकार दिखाना जीव का अन्याय ही तो है। यह तो हम परमाधार परमात्मा की सृष्टि पर अधिकार जमाना यद्यपि इस अन्याय का फल दंड भी मिल रहा है, परंतु यह समझ नहीं पाता कि इस चोरी के परिणाम में अपना मानने के कारण ही मोह अभिमान रूपी बीड़ियों से जकड़ा हुआ है। जब तक जीव ईमानदारी न्यायी न बनेगा, अपना मानना न छोड़ेगा, तब तक इन बंधनों से कदापि छूट नहीं सकता। यह जीव की महान असावधानी है। कोई भी मनुष्य सावधान रहकर सद्गति, परम शांति, मुक्ति, भक्ति प्राप्त कर सकता है। सावधान पुरुष ही दोषों का त्यागी, सेवा करते हुए तपस्वी, आत्मनिरीक्षण करते हुए ज्ञानी और भोगों से विरत होकर निष्काम प्रेमी हो सकता है। सावधान होते ही जीव में प्रगति का आरंभ होता है और परम लक्ष्य की प्राप्ति तक सावधान रहना पड़ता है। जो सत्य लक्ष्य को देखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हुए सत्य धर्म से कहीं भी विमुख नहीं होता, वही सावधान पुरुष है। वर्तमान समय में जिन प्रतिकूल घटनाओं को